हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 आज से आपकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। 2 मई का आपके सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 2 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पे आपको जीके जीएस और करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे। तो आज जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो सभी साथी इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज आपसे 2 मई सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर है 86.21%। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो केरल है उसका लिंगानुपात क्या है, सबसे ज़्यादा है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग केरल का जो साक्षरता दर है, जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 17 में क्या है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 123 में है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 में है। अनुच्छेद जो 16 है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता से क्या है, रिलेटेड है। तो ये सभी अनुच्छेद आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर कवर कीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2021 में ध्यानचंद पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में किसे मिला। 2021 में जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये शूटिंग के खेल में अवनी लखेरा को दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अवनी लखेरा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेघालय में फसल कटाई के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, मेघालय का वांगला महोत्सव मेघालय भारत के गारो के बीच सबसे लोकप्रिय है। ठीक है, वांगला महोत्सव उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था वांगला महोत्सव। कौन सा महोत्सव, वांगला महोत्सव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने विंग्स ऑफ फायर के बारे में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में कराया भी है। तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी की क्या है, पुस्तक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। तो जो भरतनाट्यम है वो आपके तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर था। और भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों में से कौन है, तो वो है पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजयंती माला, स्वपन सुंदरी, लीला सैमसन, बाला सरस्वती। ये क्या है, ये आपके भरतनाट्यम से ही क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो इनके आप नाम भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है। देखिए दोस्तों, भारत जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का टोटल कितना प्रतिशत है, तो ये है आपके 2.4%। तो 2.4% इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आंखों के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिए गए थे AED के। तो आंखों के लिए विटामिन ए जो है वो सहायक होता है। तो विटामिन ए इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो विटामिन से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग आप जरूर कवर करके जाइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जो गैल्वेनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो अपनाई जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल क्या था, राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 5 से 6 बार कराया है प्रैक्टिस सेट में। तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी है वो क्या है, संतूर वादक हैं। तो ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो संतूर इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिल्ली के कौन से 3 नगर निगम को मर्ज किया गया। ठीक है, तो दिल्ली के देखिए दोस्तों 3 नगर निकायों, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का एकीकरण किया गया, जिसे अब दिल्ली नगर निगम MCD के रूप में जाना जाता है। तो इस हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का क्या है, मर्ज किया गया था, जिसे अब MCD के रूप में क्या है, जाना जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है। बाय व्हेन हैज द इंडियन रेलवे सेट ए टारगेट ऑफ कार्बन फ्री रेलवेज। तो इसका जो टारगेट रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। तो 2030 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। और नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो ये है अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि FRBM के फुल फॉर्म क्या होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FRBM। तो देखिए दोस्तों FRBM की फुल फॉर्म होगी फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। और ये जो एक्ट है वो 2003 में लागू हुआ था। फिर से इसकी फुल फॉर्म रिपीट कर देता हूँ, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2003 में लागू हुआ था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऋषि सुनक के पहले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए दोस्तों ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अपने बात करते हैं तो वो लिज ट्रस थे। कौन थे, लिज ट्रस थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से पहले। और वर्तमान में अब कौन है, तो वो है आपके ऋषि सुनक। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के 2 मई सेकंड शिफ्ट में जितने भी हमें GK, GS और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले थे उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल हमने 100% सही व सटीक उत्तर के साथ आपको एग्जाम एनालिसिस प्रोवाइड करा दिया है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के बीच वीडियो को पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।